हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में, शिवानी विलेज ब्लॉग्स में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और मौसम का लुत्फ़ उठा रहे होंगे, क्योंकि अब इतना अच्छा मौसम होने लगा है कि बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह तो। और बहुत ही मन लगता है, कुछ काम करने का मन भी नहीं करता, क्योंकि आजकल तो ऐसा मौसम चल रहा है कि काफ़ी अच्छा फील होता है। और ये देखिए, देख लेते हैं सभी क्या कर रहे हैं। सुबह सुबह का गांव में काफ़ी बिजी रूटीन होता है और सभी ना अपने काम पर लग चुके होते हैं इस टाइम पे। और इतना बिजी होता है कि किसी को टाइम ही नहीं होता, बस चाय पीते हैं और अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। ये देखिए, इधर लगा लिया हमने अपने घर में झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद हम पोछे की भी तैयारी करेंगे। और इससे पहले मैं सबको ना चाय दे दूँगी, क्योंकि चाय भी बन के तैयार हो गई है, बस वेट कर रही हूँ। यही टी टाइम होता है सभी का, जो साथ में एक साथ बैठ के सब बिताते हैं, वरना तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। टी टाइम में थोड़े से गप्पे भी आपस में मार लेते हैं बैठ के, किसी को कुछ शेयर करना होता है, कुछ बात करनी होती है, तो इसी टाइम में ना सब कर लेते हैं। और इधर मैं अपना पोछा लगाने आ गई थी, क्योंकि चाय पीने के बाद मम्मी और ये तीनों चले जाते हैं घूमने के लिए, और हमने क्रिशा को भी भेज दिया था। ये थोड़ा बाहर घूम के आ जाते हैं, तो तब तक ना हम अपना काम कर लेते हैं। नहीं तो बीच में कुछ ना कुछ अटकता ही रहता है, कभी कोई कुछ बता देता है, कभी कुछ बता देता है, तो हमारे झाड़ू पोछा नहीं हो पाते हैं। और पोछे में तो आपको देखा होगा, लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है अधिकतर, कि बीच में अगर कोई अटक जाए ना तो बड़ी दिक्कत होती है। कोई काम बता दे या ऐसे ही निकल जाए गीले पोछे में, तो इसलिए हम पोछा उस समय लगा देते हैं जब सब घर से बाहर होते हैं। इधर मैंने क्रिशा का भी लंच ना तैयार करके रख दिया था। क्रिशा भी क्योंकि घूमने गई हुई है, और आज तो वो वैसे भी बहुत परेशान कर रही थी, सुबह उठते ही वो रोने लग गई थी, तो मैंने उसे बहका के ना बाहर भेज दिया था। और इधर उसका लंच भी पैक कर दिया था, और उसके पापा का भी खाना बना दिया था, और फिर किचन भी साफ़ कर दी थी, क्योंकि उसके पापा भी उसे छोड़ने जाते हैं तो नहा धो के खाना खा के ही चले जाते हैं। और ये घूम के आ गए थे, और इधर इन्होंने झाड़ू लगा दी थी। मेरे देवर जी ना, मेरे पति ने सारा गोबर गिर दिया था। और ये आप देख रहे हैं बाहर ना, ये मशीन खड़ी हुई है मूंजी काटने की। ये मूंजी काटने की मशीन होती है हमारे यहाँ पे, इसी से ही मूंजी काटी जाती है। देखिए, क्रिशा आ गई है, और इसने भी ना रोना धोना स्टार्ट कर दिया है कि इसको स्कूल नहीं जाना है, इसको स्कूल नहीं जाना है, ऐसा ये बोल रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको समझाया था, और स्कूल के लिए ना मैंने बहुत मुश्किल से इसको रेडी किया था। फिर ये मान गई थी। मैंने इसको बताया कि बेटा, कल तो संडे है, आप कल छुट्टी है आपके स्कूल की, आप कल रुक जाना, और अभी तो आप ऐसे ही चले जाओ, कल मैं आपका पक्का छुट्टी करा दूँगी। तो फिर ये तैयार हो गई थी, पर अभी भी इसका मूड थोड़ा ऐसा ही है। और इसके पापा भी नहा के आ गए थे, इन्होंने अपनी पूजा कर ली थी, क्योंकि ये पूजा करते हैं सुबह को और तभी स्कूल जाते हैं, या पूजा करने के बाद ही कुछ खाते पीते हैं, तो इसीलिए सुबह ही पूजा कर लेते हैं। क्रिशा का मैंने ये पराठा रख दिया था बना के, और इसकी दादी इसको पराठा खिला रही हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर अपनी दादी के हाथ से ही खाना खाती है, किसी और के हाथ से नहीं खाती है। मैंने बोला भी था इसको कि बेटा चलो मैं खिला देती हूँ, पर इसने मना कर दिया, नहीं मैं तो दादी के हाथ से ही मम्मा खाना खाऊंगी। और अभी अपने भाई को खिला रही थी। ये अपने भाई को बोले बिना ना, बाय बोले बिना नहीं जाती है। और देखिए, अभी भी ना रो रही है, रोती हुई बाय कर रही थी। और मम्मी भी चली गई थी, और मैं आ गई हूँ अपने ठाकुर जी के पास। देखिए ठाकुर जी कितने क्यूट लग रहे हैं सोते हुए। और अब मैं ठाकुर जी को उठा दूँगी, और फिर मैं अपना खाने की तैयारी करूँगी। आज मेरी तबीयत ना थोड़ी ख़राब थी, मतलब मेरे थोड़ा दर्द सा हो रहा था, और मैं कुछ काम भी करने का मन भी नहीं कर रहा था, बहुत थकान महसूस हो रही थी मुझे। मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दी है, वैसे तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी क्या करें, लेडीज़ की कितनी तबीयत ख़राब हो, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने ही होते हैं, जिन्हें करे बिना ना काम नहीं चलता। और ये चिंकी को बोल दिया था मैंने आटा लगाने के लिए कि आज आटा लगा दे तू, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। और आज हवा भी चल रही थी, चूल्हे पे बहुत हवा लग रही थी, तो उसके साथ ना बहुत दिक्कत होती है चूल्हे पे खाना बनाने में जब हवा लगती है। और ये करीब 8 बजे के आसपास का टाइम है। मम्मी भी आ चुकी हैं जो को लेके अंजू भाभी के घर से, और साथ में अंजू भाभी भी आ गई हैं। मम्मी पे ना जो चलता नहीं है गोदी में, अगर वो सो जाता है मम्मी पे लाया नहीं जाता गोदी में ज़्यादा देर तक, ना मम्मी पे वो खिलाया जाता ज़्यादा देर,
इसलिए अंजू भाभी आ गई थी मम्मी के साथ। और इधर अंजू भाभी और मम्मी मुझसे कुछ कह रहे थे, ये तो मुझे अब याद नहीं है। और जोजो ने कर दिया अंजू भाभी के ऊपर टॉयलेट। उनके सारे कपड़े जोजो ने भिगो दिए हैं। और अब अंजू भाभी फास्ट वैसे था तो अंजू भाभी ने झाड़ झूड़ के अब अंजू भाभी बोल रही है कि मेरे सारे कपड़े भिगो दिए जोजे। और ये जा रही हैं अपने घर को। और मैं फिर खाना बनाने लग गई थी। सबसे पहले मैं ठाकुर जी के भोग का खाना मैं बना दूंगी, पराठा या रोटी जो भी होती है बनेगी आज मैं वो बना दूंगी। और मेरी सब्ज़ी भी ना बन के तैयार हो गई थी। आज मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी चूल्हे पर ही बनाई थी। वैसे तो अधिकतर हम उस पर बनाते हैं, इंडक्शन पे बना लेते हैं या गैस पे बनाते हैं, लेकिन आज लेट हो गया था। सुबह तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मैं थोड़ा लेट उठी थी और मैं बना भी नहीं पाई थी, इसलिए आज मैंने इस पे ही छोक दी थी कढ़ाई में कि। और कढ़ाई में ना सब्ज़ी बहुत टेस्टी भी लगती है। देखिए आप कितना अच्छा कलर आ रहा है इस सब्ज़ी का, और बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी ये लग रही है। लेकिन हम तो फास्ट में हैं तो हम तो नहीं खा पाएंगे। और इधर मेरी रोटियां बन गई थी और सारी सफाई भी हो चुकी थी, अंदर की सारी क्लीनिंग हो गई है। सब चिंकी ने अंदर की क्लीनिंग कर दी थी। मैं खाने पे बैठ जाती हूँ तो अंदर की सारी क्लीनिंग चिंकी कर देती है। पोछा वोछा तो मैं ही लगा देती हूँ और फिर वो डस्टिंग कर देती है सारी। और अपने जो और छोटे मोटे काम होते हैं बाहर के वो इतने तब तक निपटा लेती है, क्योंकि फिर मैं नहाती हूँ तो वो भी नहाती है और दोनों को साथ में पूजा भी करनी होती है। जल्दी जल्दी काम निपटा के, सारा हम काम निपटा के ही पूजा करते हैं। काम बीच में छोड़ के हमारा मन नहीं करता ऐसे पूजा करने का। और इधर मैंने अपना चूल्हा साफ़ कर लिया है सारा, और उसके बाद हम चूल्हे पे पुताई उताई कर देंगे। सबसे पहले तो मैं चूल्हे पे झाड़ू लगाती हूँ, फिर जो इसमें काला काला होता है ना, अंदर कालस जम जाती है, पहले चूल्हे को ना ठंडा करना होता है 10-15 मिनट, और तुरंत ही साफ़ भी नहीं करते खाना बनाते ही। कम से कम 10 मिनट का रेस्ट लेके और राख को बाहर निकाल के मैंने इसको एक कपड़े से पहले साफ़ कर लिया था। और फिर हम इसको पोता मट्टी होती है जो उससे पोतते हैं। कपड़े से साफ़ कर इसलिए करते हैं कि जो कालस होती है ना अंदर, जो काला चूल्हा हो जाता है रोटी बनाते में लकड़ियों से, वो सब कपड़े पे छुट जाती है। और ये पोता मिट्टी काली नहीं पड़ती, नहीं तो ये पोता मिट्टी काली हो जाती है और फिर चूल्हा भी ना पुतने के बाद काला काला सा ही लगता है। अगर हम ऐसे साफ़ करके पोतते हैं तो ये बहुत ही सफ़ेद सफ़ेद लगता है, बहुत सुंदर सा अच्छा सा लगता है। और मेरा चूल्हा भी ये पुत चुका था, और पुता हुआ चूल्हा ना बहुत ही साफ़ सुथरा बहुत अच्छा लगता है। और अगर ऐसे ही पोत दो तो बहुत गंदा सा लगता है चूल्हा। इसलिए मैं तो पोता मट्टी अभी तक तो मैंने अपने मंगा ली थी पोता मट्टी कहीं, ये ना वहाँ मिलती है, जो वो होते हैं जोड़ वगैरह होते हैं ये उसमें मिलती है। चिकनी मिट्टी पोता मिट्टी सब वहीं पे मिलती है। या जैसे लोग कुएँ खोदते हैं ना, जब कुएँ बनाए जाते हैं बहुत गहरे गहरे, तो बहुत नीचे जो सबसे नीचे निकलती है ना वो पोता मट्टी ही निकलती है, तो वहीं से स्टॉक करके रख लेते हैं। अब तो वैसे बहुत ही कम जगह मट्टी मिलती है, क्योंकि सब समरसेबिल लगवाने लग गए हैं, कुएँ तो बहुत ही कम लोग लगवाते हैं, तो ये मिट्टी अब निकलती ही नहीं है। और इधर मैंने चूल्हा पोत के मैं मिट्टी को रखी आई थी उठा के, और इधर मैंने पोछा भी लगा लिया था। और पोछा मैं रोज़ ही चूल्हे पे पोछा लगाती हूँ, क्योंकि पोछा लगा के यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। और साफ़ सुथरे में खाना बनाने में भी मन लगता है, गंदे संदे में तो ऐसे अच्छा सा भी नहीं लगता खाना बनाने में। मैं डेली यहाँ पोछा लगाती हूँ अगर चूल्हा चलाती हूँ। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। बाय बाय, टिल देन।